हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 लेक्चर रहने वाला है। एंड टॉप 100 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको 20 में से कम 15 क्वेश्चन डिट्टो यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें 45 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 46 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हॉर्मोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड या लीवर? जवाब दो, है ना? बताओ भाई, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हॉर्मोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं। करेक्ट। हाँ जी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम्स। ये क्या बनाता है? एंजाइम्स। अच्छा, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताओ, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड। ये कुछ थायराइड ग्लैंड जिसका नाम मैंने आपको लिख दिया, कुछ एड्रिनल ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बताओ, जैसे लीवर क्या प्रोड्यूस करता है सर? बाइल प्रोड्यूस करता है ना। पेनक्रियाज तो मिक्स्ड ग्लैंड है। सेलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है सर? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बताओ भाई, स्वेट ग्लैंड पसीना बनाता है, स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना बनाता है, स्वेट बनाता है। करेक्ट। ये सब है आपके ऑप्शन जो कि आपके हार्मोन्स किसके द्वारा बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनते हैं। करेक्ट। चलो भाई, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जिसमें डक्ट नहीं होते हैं। रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, एग्जाम्पल इंक्लूड थायराइड, पिट्यूटरी। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स के बारे में होती है। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी, केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी, केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी कहा जाता है किसको? हार्मोन्स को। क्वेश्चन नंबर 47 है, आप लोग जवाब दीजिएगा। ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज। कार्डियोजेनिक शॉक के ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटीनोल या डोपामिन या ऑल ऑफ द एबव? भाई, ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक अगर आता है तो उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये सारे, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। एपिनेफ्रिन भी जो एड्रेनालिन है, प्लस आइसोप्रोटोनियल नॉल भी होता है, और फिर डोपामिन भी होता है ना। कार्डियोजेनिक शॉक में ये तीनों ड्रग्स आपके ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। करेक्ट। हाँ, चलो भाई, इनोजेलुसिल क्वेश्चन है आप लोगों का। इनोजेलुसिल डाइजीन आर द टाइप्स ऑफ। इनोजेलुसिल डाइजीन ये किस चीज़ के टाइप हैं? एंटीट्यूसिसिव एजेंट है, एंटी एसिड है, एंटी हिस्टामिन है या डायूरेटिक है? इनोजेलुसिल डाइजीन आर द टाइप्स ऑफ। तो इनोजेलुसिल और जो डाइजीन है ये टाइप होते हैं किस प्रकार के? ये एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड मतलब क्या होता है सर? जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करे। तो ये एंटा एसिड्स होते हैं। एंटा एसिड्स, ऑप्शन में बी आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। एंटा एसिड्स होते हैं। वेरी गुड। तो देखो भाई, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, इनोजेलुसिल डाइजीन आर द एंटा एसिड्स, दे न्यूट्रलाइजेज स्टोमक एसिड एंड रिलीफ एसिडिटी। यानी पेट के अंदर जो भी एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो कि आपके एसिडिटी को रिलीफ करता है। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। कॉमनली ये इनडाइजेशन के लिए, अपच के लिए यूज होता है और हार्ट बर्न के लिए यूज होता है। दे प्रोवाइड क्विक रिलीफ। ये क्विक रिलीफ दिलाने का काम करता है, तुरंत से आपको बॉडी को रिलीफ देने का काम करता है, क्विक रिलीफ देने का काम करता है। ठीक है। एंटीट्यूसिसिव किस चीज़ में यूज होते हैं? तो यूज फॉर कफ। ये सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो कफ को यूज कर, कफ को, ड्राई कफ को खास करके, कैसा कफ? ड्राई कफ को ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसको एंटीट्यूसिसिव। अच्छा, एंटी हिस्टामिन किसको कहते हैं? तो यूज फॉर एलर्जी।
डायूरेटिक्स जो कि इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को, ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करता है, करेक्ट। ध्रुव कह रहे सर आपने जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताया है उसमें तो याद है बीटा ब्लॉकर्स डायूरेटिक्स, लेकिन उनके डेफिनेशन याद नहीं हो रहे हैं तो लिखना जरूरी है। बिल्कुल कुछ नहीं है, डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर साल्ट को बाहर निकालता है। मुझे भी एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी याद है, ऐसे ही याद है, इसी को बना के लिखेंगे। एंटीट्यूसिसिव ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ड्राई कफ से रिलीफ करता है। एंटी हिस्टामिन ऐसे ड्रग हैं जो एलर्जी में हेल्प करता है ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन ऐसे जवाब देना होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर। बेटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है, तो लास्ट में लोल वर्ड लगा रहेगा। बेटवा सब बकलोल होता है। बीटा ब्लॉकर को पहचानने का तरीका क्या है, बेटवा सब बकलोल होता है, तो एम्लोडिपिन, एनेलाप्रिल, एटिनोलॉल या फिर वेरापेमिल। तो बीटा ब्लॉकर में लोल वर्ड लगा होता है, लोल है ना, एटिनोलॉल, ध्यान रखना। एटिनोलॉल जो है ये आपका बीटा ब्लॉकर ड्रग होता है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीटा रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है। तो देखो भाई आपके ह्यूमन हार्ट में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, तो बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है, पूछा हुआ सवाल है, बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है हार्ट में। इससे आपका एडेनिन बाइंड करता है तो हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाता है। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, तो बीटा ब्लॉकर कहाँ यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। हाँ बाकी एम्लोडिपिन क्या होता है सर, तो लास्ट में पिन वर्ड लगा हुआ है, और पिन कब लगाओगे, आज नहीं कल, कल CAL कल मतलब कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है CCB। वेरापेमिल भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। प्रिल, अगर प्रिल वर्ड लगा रहे लास्ट में तो वो ACE इनिबिटर्स होता है, ACE इनिबिटर होता है, ACE इनिबिटर होता है, ये सब याद होना चाहिए। अगर लास्ट में प्रिल वर्ड लगा रहे तो वो ACE इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने ट्रिक बताए हुए हैं, ये सारे ट्रिक्स को फिर से अगेन रिवीजन करो। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मैंने बताया था डायूरेटिक्स यूज होता है जिसमें फ्यूरासेमाइड लूप डायूरेटिक्स है जिसको हाई सीलिंग या पावरफुल डायूरेटिक्स कहते हैं। थायाजाइड मीडियम एफिकेसी वाला जिसमें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या क्लोरथाइलिडोन आता है। पोटेशियम स्प्रेइंग जो कि वीक है जिसमें स्पायरोलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें अमाइलोराइड आता है। अच्छा रेनिन एंजियोटेंसिन इनिबिटर्स में आपको AC इनिबिटर्स, जैसे AC को इनिबिट करेंगे वो AC को जैसे बंद करोगे परपराने लगेगा, यानी लास्ट में प्रिल रहेगा, कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रेडिनोप्रिल, लास्ट में प्रिल रहेगा। अगर एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं तो उसमें टन रहेगा लास्ट में, लोसाटन, कंडेंसाटन, वेल्साटन, टेलमिसाटन, टन 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 टारा। जैसे एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे टन टन आ जाएगा। अब उसके बाद सवाल आएगा कि भाई कौन सा बीटा ब्लॉकर है, तो प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, लास्ट में लॉल लगा होता है, बेटवा सब बकलोल होता है ना। हाँ अच्छा अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स कौन से हैं, तो इसमें है लेबिटालोल एंड कार्बिडोलोल। याद रखने का तरीका, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा को भी बीटा को भी, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, तो लेबिटालोल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया है ना। और कार्बिडोलोल भी अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है। बाकी अल्फा ब्लॉकर को याद रखने का तरीका है, अल्फा को जैसे ब्लॉक करोगे जोश में आ जाएगा, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, लास्ट में जोश वर्ड लगा रहेगा। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में मिथाइल डोपा है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन, जवाब दो। मिथाइल डोपा से सवाल आया हुआ है, मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ड्रग ऑफ चॉइस है, DOC मतलब ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरटेंशन में इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन में सेफ माना जाता है, हाइपरटेंशन में सेफ माना जाता है इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तब, ठीक है, प्रेगनेंसी में। चलो ये सारे आपको क्लासिफिकेशंस मैं याद करा रहा हूं, सब याद हो रहा है ना। हाँ व्हाट डज ORS स्टैंड्स फॉर, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है भाई। देखो सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर जो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप का डिस्कशन होता है वो सुबह 9 बजे 8:30 बजे होया करेगा, तो इसलिए अब रात वाला डिस्कशन बंद कर दिया गया है। व्हाट डज ORS स्टैंड्स फॉर, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओस्मोटिक रिटेंशन साल्ट, ओस्मोटिक रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रिटेंशन साल्ट। तो ORS का फुल फॉर्म होता है ओस्मोटिक नहीं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है ना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो कि कहाँ यूज होता है, डिहाइड्रेशन में,
डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण हो जाए, किसी को बॉडी में वाटर की कमी हो जाए, जैसे डायरिया वगैरह हो, तो वहाँ ORS पाउडर यूज होता है। तो ORS मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 51 है, अनवांटेड ड्रग रिएक्शन आर कॉल्ड। अनवांटेड ड्रग रिएक्शन को क्या कहते हैं? जो अनचाहा हो, जो आप नहीं चाहते हो, वैसा ड्रग रिएक्शन हो जाए तो क्या कहते हैं? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव एक्शन, एडिटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट। अनवांटेड ड्रग रिएक्शन आर कॉल्ड। तो अनवांटेड ड्रग रिएक्शन किसको कहते हैं? तो अनवांटेड ड्रग रिएक्शन आपका साइड इफेक्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइड इफेक्ट कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? अनवांटेड ड्रग इफेक्ट। अनवांटेड ड्रग रिएक्शन साइड इफेक्ट्स कहलाते हैं, साइड इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब इन सब का मतलब समझो। अगर देखो एक्सप्लेनेशन में है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइड इफेक्ट्स आर अनवांटेड और अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, दे ऑकर अलॉन्ग विथ थेरेपेटिक इफेक्ट। जैसे कोई दवा है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट तो होता ही है, उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि माइल्ड हो सकता है ना, किसी किसी में थोड़ा सीरियस भी होता है। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है कंबाइंड इफेक्ट, जब दो दवा आपस में मिल करके काम करती है, जैसे ये आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, जैसे कॉम्बीफ्लेम है, इसमें दोनों में कॉम्बिनेशन में काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब है इनहेंस्ड कंबाइंड इफेक्ट, यानी कार्बिडोपा लिवोडोपा साथ में देते हैं तो कार्बिडोपा की वजह से लिपोडोपा का लेवल अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है, तो इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पिटिटिव में जिसमें ड्रग इंटरेक्शन टाइप होता है, जैसे देखो सिनर्जिज्म का मतलब है, मैंने बताया दो ड्रग साथ में देते हैं और एक ड्रग की वजह से दूसरे का भला हो जाता है ना। हाँ, जैसे हम और आदित्य सर मिलके काम करते हैं, मेरे वजह से आदित्य सर का भला है, आदित्य सर की वजह से मेरा भला हो जा रहा है, राइट। हाँ, व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनहेंस्ड बाय अनदर ड्रग इज कॉल्ड सिनर्जिज्म, यानी एक ड्रग की वजह से दूसरे का भला हो जा रहा है, इनहेंस हो जा रहा है। जैसे मेरा एक्शन आदित्य सर की वजह से बढ़ गया क्योंकि सर ने मुझे मोटिवेट कर दिया। मुझे अकेले पढ़ाना हो तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन आदित्य सर मेरे साथ आ गए तो मिथिलेश सर का क्या हुआ, थोड़ा सा काम करने का एफिकेसी बढ़ गया, क्योंकि भाई मोटिवेशन है, ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे टूटने नहीं देंगे, मुझे मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। जस्ट लाइक दैट, उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। तो लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, इसीलिए ताकि कार्बिडोपा लीवोडोपा के लेवल को बनाए रखता है ना। चलो, वेरी गुड। एंटागोनिज्म क्या होता है सर? एंटागोनिज्म व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनहिबिटेड बाय अदर, मतलब मान लो एक दूसरे के एक्शन को इनहिबिट कर रहा है, जैसे एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को क्या कहते हैं इनहिबिट करता है, तो उसको एंटागोनिज्म कहते हैं। एडिटिव इफेक्ट मतलब है व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय टू ड्रग इज इक्वल टू द इंडिविजुअल ऑफ एडिटिव इफेक्ट, यानी अगर मान लो कॉम्बीफ्लाम है जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों जोड़ के 2 आ रहा है और बहुत अच्छा काम करता है दोनों कंबाइन में, तो इसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। एडिटिव इफेक्ट मॉडिफाई द ड्रग एक्शन, एग्जांपल में कॉम्बीफ्लाम इज यूज्ड टू अचीव ग्रेटर रिडक्शन इन पेन। देखो, खाली आइबुप्रोफेन दोगे तो पेन और स्वेलिंग को कम करेगा, लेकिन अगर पैरासीटामोल के साथ दोगे तो पेन, स्वेलिंग, फीवर, इन्फ्लामेशन सबको कम करेगा और ज़्यादा बेटर होता है। तो आंसर हो जाता है आपका क्या, ये एंटागोनिज्म, ठीक है, एडिटिव इफेक्ट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर था अनवांटेड ड्रग रिएक्शन साइड इफेक्ट, जिसको एडवर्स ड्रग इफेक्ट भी कहते हैं या एडवर्स ड्रग इफेक्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सा है? डायजीपाम, फिनोबार्बिटोन, फाइनिटोइन, ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई, इसमें से कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं? एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी, तो मिर्गी में यूज होने वाला दवाई कौन सा है? तो डायजीपाम भी होता है, करेक्ट, फिनोबार्बिटोन भी होता है, फाइनिटोइन भी होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, इसीलिए इसको हम लोग कह दिए डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं। एंटी एपिलेप्टिक मतलब है एपिलेप्सी में यूज होने वाले दवाएं, तो देखो बार्बिचुरेट क्लास का दवा यूज होता है, फिनोबार्बिटोन जिसको कहते हैं, करेक्ट, फिनोबार्बिटोन। हाइडेंटोइन क्लास का ड्रग यूज होता है जिसमें फाइनिटोइन और फॉस्फोफाइनिटोइन है। सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड आते हैं। बेंजोडाइजापाइन में क्लोनाजीपाम, डायजीपाम, लोराजीपाम, क्लोबाजीपाम, तो पाम या लाम लगा रहता है बेंजोडाइजापाइन में। हाँ, याद रखना वेल्प्रोइक सोडियम से क्वेश्चन आता है, वेल्प्रोइक एसिड जिसको हम लोग वेल्प्रोइड सोडियम, ये किस क्लास का, ये एपिलेप्सी का यूज होने वाला ड्रग है, किस क्लास का? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से सवाल आए हुए हैं,
एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड है। बाकी ये जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा बारबिचूरेट क्लास का ड्रग याद रखना, अगर क्लासिफिकेशन आ जाए तो इतना जरूर लिखना। इसमें बारबिचूरेट्स लिखोगे फिनोबार्बिटोन, हाइडेंटोइन में फाइनिटोइन, फॉस्फोफाइनिटोइन, सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड, बेंजोडाइजेपाइन में क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजिपाम, एलिफेटिक में वेल्प्रोइक एसिड जिसको वेल्प्रोइट सोडियम कहते हैं। इतना भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, डाइजिपाम तीनों आ गए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, जवाब दीजिए। निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन एन एग्जांपल ऑफ, निकोटिनिक रिसेप्टर्स किस प्रकार के रिसेप्टर का एग्जांपल है? एंजाइम लिंक्ड या लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन रिसेप्टर या नन? तो याद रखना निकोटिनिक रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। अच्छा निकोटिनिक क्या होता है सर? निकोटिनिक क्या होता है सर? निकोटिनिक क्या होता है सर? तो ये देखो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होता है ना, एम रिसेप्टर एन रिसेप्टर, तो एन मतलब है निकोटिनिक, ठीक है। हाँ तो एन रिसेप्टर जो होता है निकोटिनिक रिसेप्टर है, जो कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, ठीक है। हाँ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर इसी का नाम होता है। एंड ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स में एग्जाम्पल है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। फास्ट एक्शन शो करता है, चैनल ओपन एंड क्लोज होते हैं लिगेंड बाइंडिंग से। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीसीआर का फुल फॉर्म आएगा तो लिख देना, जी प्रोटीन का एक बार आया था जीपीसीआर का फुल फॉर्म, तो जीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो कि मीडियम स्पीड होता है, इसका मीडियम स्पीड होता है, ठीक है। ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करके करता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स। तो देखो एम रिसेप्टर जीपीसीआर है, जबकि एन रिसेप्टर लिगेंड गेटेड है। एंजाइम लिंक्ड में आपका इंसुलिन रिसेप्टर है, बाकी इंट्रासेलुलर में आपके स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 जवाब दो। एजाथायोप्रिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? तो एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, लोकल एनेस्थेटिक है नहीं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, यस ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही कंसारी जी। अभी तो बात नहीं हो पाएगी बहुत, तो अभी तो पढ़ाई करना होगा आपको, सिर्फ पढ़ाइए अभी के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना है आपको। एजाथायोप्रिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या होते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। तो एजाथायोप्रिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? तो इम्यूनोसप्रेसेंट क्लास का ड्रग होता है इम्यूनोसप्रेसेंट, करेक्ट। हाँ एक्सप्लेनेशन में एजाथायोप्रिन इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग, इट रिड्यूसेस इम्यून सिस्टम एक्टिविटी, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द ओरल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, प्रिवेंट रिजेक्शन, ठीक है। हाँ क्या कहते हैं, ओवरऑल ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, खास करके देखना ध्यान रख से इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज होते हैं कहाँ? आपके जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन द रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस? रूमेटाइड अर्थराइटिस और माइस्थीनिया ग्रेविस में किस क्लास के ड्रग का उपयोग होता है? इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक। व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन द रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस? तो रूमेटाइड अर्थराइटिस और माइस्थीनिया ग्रेविस में किस क्लास का ड्रग यूज होता है? व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस? तो माइस्थीनिया ग्रेविस और रूमेटाइड अर्थराइटिस में जो दवाएं यूज होती हैं वो क्या होती हैं? तो चूंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज है, माइस्थीनिया ग्रेविस भी ऑटो इम्यून है, जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के आपके बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो यहाँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे एजाथायोप्रिन वगैरह यूज करेंगे। यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज करेंगे क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यहाँ पर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ही आपके सेल को अटैक करते हैं, ठीक है। हाँ 55 का ए हो जाएगा। तो बोथ रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सो ड्रग्स सप्रेस द इम्यून सिस्टम, सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को, जैसे एजाथायोप्रिन है जो कि बोथ कंडीशन में यूज होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 56 है, बारबिचूरेट्स एक्ट एज, बारबिचूरेट्स किसके जैसा काम करता है? स्टिमुलेंट्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक, डायरेटिक, एंटी एमेटिक्स। जवाब दीजिए, बारबिचूरेट्स एक्ट एज अ, बारबिचूरेट्स किसके जैसा काम करता है? तो बारबिचूरेट्स याद रखना ये सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास का ड्रग होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास का ड्रग होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास का ड्रग होता है। तो बारबिचूरेट्स अगर सेडेटिव हिप्नोटिक में पढ़ेंगे तो बेंजोडाइजापाइन्स आते हैं जिसमें पाम या लाम लगा होता है, डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम, एल्प्राजोलाम, सब में देख लो, है ना। हाँ ये सब बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग होता है। बारबिचूरेट्स सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास का ड्रग है जिसमें आपके लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन है, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन है, अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन है, नॉन बेंजोडाइजापाइन में जोल्पिडेम है, जेलिप्लोन है, जेपिक्लोन है। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके
सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं। अगर आपसे पूछ दे सेडेटिव का मतलब क्या होता है, तो सेडेटिव ऐसे ड्रग्स हैं जो कूल एंड काम करने का काम करते हैं। कूल एंड काल्मनेस यानी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करेगा। नेचुरल स्लीप नहीं कॉज करेगा, नेचुरल स्लीप नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि हिप्नोटिक्स क्या करता है, तो हिप्नोटिक्स जो है ये आपके नेचुरल स्लीप कॉज करते हैं, नेचुरल प्राकृतिक नींद लाता है, नेचुरल स्लीप कॉज करता है, करेक्ट। हाँ, हिप्नोटिक्स प्रोड्यूसेस नेचुरल स्लीप, ओके। अब एग्जाम के बाद नाम चेंज करना मेरे दोस्त, कितना अच्छा तो नाम है, मुझे लग रहा है प्रोफाइल से नाम चेंज करना है सर। अप्पा दीपो भवा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा तो नाम है। चलो क्वेश्चन नंबर 57, विच ड्रग इज प्रेफर्ड इन मैनेजिंग मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस के मैनेजमेंट के लिए कौन सा दवाई यूज किया जाता है? क्लोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, प्रोक्लोप्रामाजीन, हायोसिन। मोशन सिकनेस यानी जब कहीं बाहर जाते हो, ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, तो उस समय जो उल्टी होती है उसको मोशन सिकनेस कहते हैं, गाड़ी वाड़ी में बैठने पर, तो वहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक हायोसिन दवा यूज़ किया जाता है। हायोसिन क्या यूज किया जाता है? हायोसिन, स्कोपोलामाइन, ये सब ड्रग्स हैं। तो हायोसिन जिसको स्कोपोलामाइन कहते हैं, यह एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है दैट ब्लॉक्स सिग्नल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर सिस्टम टू वॉमिटिंग सेंटर एंड मेकिंग इट मोर इफेक्टिव फॉर मोशन सिकनेस। यूज्ड इन ट्रैवल सिकनेस, कार, सी या एयर में ऐसा होता है। अवेलेबल फॉर पैच या टैबलेट्स, आपके पैच के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में भी होता है, जैसे क्लोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, प्रोक्लोमाजीन मेनली एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटीएमेटिक नहीं है। ये सब जो हेलोपेरिडोल है, प्रोक्लोमाजीन, ये सब एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए होता है। बाकी हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक है जो कि मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 58, विच वन इज नॉट एन एंटीकोलिनेस्ट्रेज। इसमें से कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज नहीं है? देखो, अगर मान लो आपको क्लासिफिकेशन नहीं याद है, तब कैसे आंसर करोगे? फाइसोस्टिगमिन, पैरिडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पैरासीटामोल। बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा सबसे अलग है? सब में स्टिगमिन स्टिगमिन लगा हुआ है, ये अलग है, मार दो आंसर डी। वैसे तो आपको पता है कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग एक प्रकार का कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। यानी ये क्या करता है, तो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तो उस एंजाइम को ये इनिबिट करता है, जिससे एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिससे एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। चलो, ओके। तो ये आपका देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने बताया था, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग में क्या क्या बताया था, तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग इनडायरेक्ट एक्टिंग है जिसमें फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पैरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम है। अच्छा, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग कहाँ यूज़ करते हैं, तो एक डिजीज़ है जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस, सुने हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में, माइस्थीनिया है ना, ग्रेविस में यूज़ होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और यह आपका डायरेक्ट एक्टिंग में AMCB है ना, एसिटाइल कोलिन, M4 मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल एंड MPA यानी एल्कलॉइड्स में आपका होता है मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच रिसेप्टर्स आर प्रीमियरली लोकेटेड इन द हार्ट। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है प्रीमियरली, मुख्य रूप से कौन सा रिसेप्टर होता है, बताओ? बीटा 1 रिसेप्टर, डोपामिन, अल्फा 2 या अल्फा 1? बताओ, विच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। अच्छा, क्विज में भी ये सवाल है, क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया तब तो आपको। जवाब बताओ, सब लोग बताओ भाई, विच रिसेप्टर प्रेजेंट इन लोकेटेड इन द हार्ट। तो हार्ट में डोपामिन नहीं, आपके ब्रेन में होता है डोपामिन रिसेप्टर, ये है आपका बीटा 1 रिसेप्टर। हार्ट में पाया जाता है बीटा 1 रिसेप्टर, हार्ट में पाया जाता है बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, करेक्ट। हार्ट में क्या पाया जाता है, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। हाँ, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द हार्ट। ये स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। अगर ये स्टिमुलेट होता है तो यही चीज़ बीटा ब्लॉकर दे देते हैं, जो बीटा ब्लॉक जैसे एटिनोलोल वगैरह, तो वो ब्लॉक करता है जिससे हार्ट रेट वगैरह घटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज क्लासिफाइड एज ए लूप डायरेटिक्स। बताओ भाई कौन सा लूप डायरेटिक्स है। लूप डायरेटिक्स का मतलब है पावरफुल डायरेटिक, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, पेनिसिलिन, फ्यूरेसमाइड। लूप डायरेटिक्स का मतलब ही होता है पावरफुल डायरेटिक्स। इसमें से कौन सा पावरफुल डायरेटिक है,
तो पावरफुल डायरेटिक्स है फ्यूरेसेमाइड, लूप डायरेटिक्स होता है फ्यूरेसेमाइड, है ना, फ्यूरेसेमाइड करेक्ट। एस्पिरिन है एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग। बाकी आपका पेनिसिलिन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, याद कर लो एंटीबायोटिक, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। भाई देखो आपके जो डायरेटिक्स हैं उसमें थायाजाइड्स है, थायाजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, क्लोरथैलिडोन है, इंडापेमाइड है, ये मीडियम एफिकेसी वाला है। हाई सीलिंग है जिसको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं, पावरफुल डायरेटिक्स होता है, लूप डायरेटिक्स होता है ये। एंड याद रखना इसमें फ्यूरेसेमाइड आता है। पोटेशियम स्प्रेइंग में स्पाइरोलेक्टोन है, एप्रोलेक्टोन है, एमाइलोराइड वगैरह है, ये सब आते हैं, ठीक है। चलो तो आज हो गया आपका, अच्छा ये सेंट्रल फार्मेसी का भी क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल अभी के टाइम पर क्विज में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ जो लोग क्विज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोलोजी थेरेप्टिक्स में आपका पैसा वसूल हो जाएगा, मैं बता तो रहा हूँ। क्विज जो आपने जो भी पैसा लगाया है 299 रुपया, वो आपका पैसा वसूल, एग्जाम दे के आओगे पैसा वसूल हो जाएगा, उतना वो खा के ऐसे आप हजम कर देते होगे, है ना। तो अभी भी समय है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो तो मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के, एंड कोई दिक्कत हो आप सभी लोग हमारे साथ हैं, मन से पढ़ते रहिए एंड घबराना नहीं है, ठीक है। ओके चलिए गुड नाइट, चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके थैंक यू।